Hello everyone, this is your anonymous MPPSC aspirant। आज मैं आप सभी को पहले तो थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आपने जो लास्ट 2 वीडियोस पे अपना रिस्पांस दिखाया है उसके लिए थैंक यू वेरी मच। और उसके बाद मैं बहुत दिनों से प्लान कर रही थी, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि मैं एक NCERT बेस्ड एक सीरीज़ लाना चाहती हूँ। तो ये जो आपका वीडियो होने वाला है ये उसी सीरीज़ से रिलेटेड है। मैं सबसे पहले क्लास 8 की ज्योग्राफ़ी से शुरू कर रही हूँ। तो हम क्लास 8 की ज्योग्राफ़ी और क्लास 9 की पॉलिटी की जो सीरीज़ है वो एक साथ लेके आने वाले हैं। ज्योग्राफ़ी में मैं ऐसा करूँगी, पहले हम हर एक चैप्टर में इंपॉर्टेंट टर्म्स देखते जाएंगे, उनको एक्सप्लेन करते जाएंगे और उनका जो PDF होगा वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसकी लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट में पिन है। अब आप सोच रहे होंगे कि NCERT ज़रूरी क्यों है। तो जब मैंने प्रिपरेशन शुरू की थी मुझे सब ने बोला कि आपको सबसे पहले NCERT पढ़नी चाहिए, आपका बेस बन जाता है। लेकिन पिछले 2 से ढाई साल की प्रिपरेशन में मुझे जो समझ आया वो ये है कि NCERT को आप खुद से समझ ही नहीं सकते हैं। आपको एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सब्जेक्ट की, तब जाके NCERT आपको एक लेवल के बाद समझ आना शुरू होती है। और ये बात बिल्कुल ठीक है, NCERT आपका बेस बनाती है, ये बात भी ठीक है। लेकिन बेस बनाने के लिए भी आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। कोई जो वर्ड आपके सामने लिख के आ रहा है आपको वो समझ में आना चाहिए। मैं इसमें आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ, मुझे जितना भी आता है मैं वो पूरा अब इस वीडियो के ज़रिए आप सभी को बताने वाली हूँ। अगर कभी कोई गलती हो जाती है या आपको लगता है कि कुछ मैंने कम एक्सप्लेन किया या मैं ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकती थी, तो आप एक कमेंट कर सकते हैं वीडियो पे, ताकि मैं आगे से उस चीज़ को सुधार सकूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज क्लास 8 की ज्योग्राफी के चैप्टर 1 से, जिसका नाम है रिसोर्सेज या फिर संसाधन। इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि जो रिसोर्सेज या संसाधन होते हैं वो क्या होते हैं, संसाधनों के कितने प्रकार होते हैं, संसाधनों का जो संरक्षण होता है वो क्यों ज़रूरी होता है, या संसाधनों का संरक्षण क्या होता है। उसके बाद जो मानव संसाधन होते हैं वो क्या होते हैं, और उसके साथ ही हम पढ़ेंगे कि जो सतत धारणीय विकास की अवधारणा है वो क्या होती है। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। संसाधन क्या है, संसाधनों के प्रकार कौन कौन से हैं, संरक्षण क्या है, मानव संसाधन क्या है, मानव संसाधन प्रबंधन क्या है, और सतत धारणीय विकास क्या है। तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे कि संसाधन क्या होते हैं। ठीक है, तो आप अपने आसपास की चीज़ों को नोटिस करिए। ठीक है, आप ये देखिए कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनका उपयोग आप अपनी डेली लाइफ में करते हैं, जो आपके लिए यूज़फुल हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आप जिस पेन से लिख रहे हैं, क्या वो पेन आपके लिए इम्पोर्टेंट है? हाँ है। क्यों? क्योंकि वो आपको लिखने में हेल्प करता है। तो पहला एक काम क्या हो गया पेन का, कि वो आपको लिखने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये आपकी किस ज़रूरत की पूर्ति कर रहा है, आपकी लिखने की ज़रूरत की पूर्ति कर रहा है। और इस पेन की यूटिलिटी है कि ये लिखने में हेल्प करता है, तो इसकी उपयोगिता भी है। अब इसका मूल्य, तो कुछ चीज़ें हैं जिनका मूल्य कैसा हो सकता है, आप पैसों में नाप सकते हो, यानी मौद्रिक मूल्य हो सकता है। और कुछ चीज़ें होती हैं जिनका मौद्रिक मूल्य नहीं होता है, लेकिन वो फिर भी इम्पोर्टेंट होती हैं। ठीक है, तो संसाधन में दोनों टाइप की चीज़ें आ जाएंगी, वैसी चीज़ें जिनका मूल्य हो या जिनकी वैल्यू हो। ठीक, जिनका मूल्य हो या जिनकी वैल्यू हो। और दूसरा होगा जिनकी उपयोगिता हो, प्लस वो क्या करती हो, ह्यूमन की किसी न किसी नीड को फुलफिल करती हो, यानी आपकी किसी आवश्यकता की पूर्ति करती हो। अब मैंने इसमें आपको उदाहरण के तरीके से बताया है कि जैसे आपको भूख लगती है तो आप क्या खाते हैं, खाना। खाने में क्या खाएंगे, फ्रूट, सैलेड्स। तो ये सब आपकी नीड्स को फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं। वैसे ही अगर आपको प्यास लगती है तो आप किस चीज़ का उपयोग करते हैं, आप पानी पीते हैं। तो पानी क्या है, आपके प्यास की जो ज़रूरत है उसको पूरी कर रहा है, तो आपकी आवश्यकता की पूर्ति हो गई, प्लस पानी की उपयोगिता होती है। उसके बाद पानी का मूल्य भी होता है, जैसे आपको 10 रुपये की बोतल में भी एक पानी की बोतल मिल सकती है। ठीक है, 10 रुपये में, 20 रुपये में, तो उसका एक वैल्यू भी है। ये तो हो गई उसकी मॉनेटरी वैल्यू। प्लस पानी आपकी भूख मिटाता है, आप इरीगेशन में यूज़ करते हो, उसका जो यूटिलिटी है उस सब की भी वैल्यू है। तो कोई भी चीज़ जिसका क्या है, यूटिलिटी है, जो आपकी हेल्प करती है और जिसकी कोई वैल्यू है, वो क्या कहलाएगी, रिसोर्स या संसाधन। अब पानी में आपको ये तीनों चीज़ें दिख रही हैं, तो पानी आपके लिए क्या हो गया, कोई रिसोर्स या फिर कोई संसाधन। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। ठीक है, अब आगे आपका जो सेकंड टॉपिक लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है क्या, संसाधनों के प्रकार। क्या लिखा हुआ है, संसाधनों के प्रकार, मतलब संसाधनों के कितने प्रकार होते हैं। तो बुक आपको कह रही है कि संसाधनों के 3 प्रकार हैं, प्राकृतिक,
मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन क्या होंगे? प्राकृतिक संसाधन वे आप नीचे देखिए, प्राकृतिक संसाधन क्या होंगे? प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन होंगे जो आपको प्रकृति से मिलते हैं और जिनमें मानव का हस्तक्षेप बहुत कम होता है, यानी आप उनको बिना किसी हस्तक्षेप के भी अपने उपयोग में ला सकते हैं, या जिनसे आप टेक्नोलॉजी और टाइम का यूज़ करके अपने लिए कोई यूज़फुल चीज़ बना सकते हैं। तो वो हो जाएंगे आपके लिए कैसे? नेचुरल रिसोर्सेज या प्राकृतिक संसाधन। एग्जाम्पल के लिए यहाँ देखेंगे, जैसे सनलाइट, क्योंकि इससे आप सौर ऊर्जा बना सकते हैं। जैसे वाइंड, इससे आप वाइंड एनर्जी बना सकते हैं। सॉइल, इसमें आपकी क्रॉप्स उगा सकते हैं आप, क्रॉप्स उगा सकते हैं। उसके अलावा आपका जो प्लांट्स वगैरह होते हैं वो भी सॉइल में लगते हैं। ठीक है, उसके बाद वाटर से आप क्या बना सकते हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, पन बिजली, यानी वाटर का यूज़ आप इलेक्ट्रिसिटी बनाने में भी कर सकते हैं। उसके बाद सेकेंड टाइप होता है मानव निर्मित संसाधन। ठीक है, ये आपको अर्थ से मिले हुए ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनमें ह्यूमन ने ज़्यादा इंटरफेयर किया और उसको आपके लिए यूज़फुल बनाया। जैसे लकड़ी आपको कहाँ से मिलती है? पेड़ से। पेड़ एक ऐसा सोर्स है, नेचुरल रिसोर्स है, लेकिन उसमें लकड़हारे ने पहले उस लकड़ी को काटा, उसके बाद मशीन की हेल्प से, ड्रिल की हेल्प से उसको एक मेज में चेंज किया। अब मेज आपके लिए यूज़फुल है, रिसोर्स हो गया, लेकिन कैसा रिसोर्स होगा? ये होगा आपके लिए ह्यूमन मेड रिसोर्स। और जो थर्ड टाइप ऑफ रिसोर्स होता है वो होता है ह्यूमन रिसोर्स। क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स या मानव संसाधन। क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स या मानव संसाधन। अब ह्यूमन एक रिसोर्स क्यों है? क्योंकि ह्यूमन क्या करता है, जो नेचर ने हमें चीज़ें दी हैं या जो नेचर में मिलने वाली चीज़ें हैं उनको यूज़ करके और संसाधन या और रिसोर्सेज जनरेट करता है। जैसे अभी एग्जाम्पल के लिए हमने पढ़ा था, हमें लकड़ी कहाँ से मिली? नेचर से, लेकिन मेज किसने बनाई? ह्यूमन ने। सेम, हमें लकड़ी कहाँ से मिली? नेचर से, लेकिन कुर्सी किसने बनाई? ह्यूमन ने। वैसे ही हमें आयरन कहाँ से मिलता है? नेचर से, लेकिन उस आयरन से स्टील बना के उस स्टील से जो फैन है वो किसने बनाया? ह्यूमन ने। तो इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स कौन सा होगा? ह्यूमन रिसोर्स। तो 3 टाइप के रिसोर्स हैं, मैन मेड रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। मानव निर्मित रिसोर्स, प्राकृतिक संसाधन और मानव संसाधन। ठीक है, उसके बाद आगे हम देखेंगे चैप्टर में कि आगे आपको चैप्टर में क्या बताया गया है। आगे आप में की चैप्टर आपका बात करता है कि जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं, यानी जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, कौन से? प्राकृतिक संसाधन या नेचुरल रिसोर्स। ये कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन कौन से हैं? जो शीघ्रता से नवीकृत होते हैं या पुनः पूरित हो जाते हैं। मतलब इनको ऐसे समझो कि मतलब आप अगर इनको एक बार यूज़ कर लेते हो तो ये दोबारा से तुरंत बन जाते हैं। जैसे सनलाइट, आपने उसको यूज़ किया पर वो दोबारा बन जाती है। जैसे बाइंड एनर्जी, आपने बाइंड को यूज़ किया पर वो दोबारा बन जाती है। और इनके जो स्टॉक हैं, यानी कि जो भंडार हैं, वो सीमित नहीं है। कैसे हैं? अनलिमिटेड। कैसे हैं? अनलिमिटेड रिसोर्सेज। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे नवीकरणीय सोर्स ऐसे हैं जिनको आप अगर ठीक से मैनेज नहीं करते हैं और अगर उनका बहुत ही लापरवाही से यूज़ करते हैं तो क्या होगा? वो ख़त्म हो जाएंगे। जैसे कि सॉइल हो गया, फॉरेस्ट हो गया, अगर आप काटते जाएं और प्लांटेशन ना करें तो क्या होगा? ये ख़त्म हो जाएंगे। तो इसीलिए जो नवीकरणीय संसाधन है वो सभी के सभी अनलिमिटेड हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ ऐसे हैं जो लिमिटेड भी हैं पर वो नवीकरणीय है, मतलब आप उनको दोबारा से निर्मित कर सकते हो, उनको दोबारा से बनाया जा सकता है। आप प्लांट्स अगर काटते हैं और आप साथ में प्लांटेशन करते जाते हैं तो आपके पास फॉरेस्ट रिसोर्सेज हमेशा बचा रहेगा। ठीक है, उसके बाद अनवीकरणीय रिसोर्सेज क्या होते हैं? ऐसे रिसोर्सेज जिनके भंडार कैसे हैं? सीमित हैं, मतलब ये बहुत ही लिमिटेड मात्रा में आपको मिलते हैं और अगर ये एक बार समाप्त हो जाए तो इन्हें दोबारा से भरने में बहुत टाइम लगता है। जैसे पेट्रोलियम होता है, अगर आप उसको एक बार ख़त्म कर देंगे तो उसको दोबारा से बनने में बहुत टाइम लगता है। जब तक वो दोबारा बनेगा तब तक आप अपनी एनर्जी की जो डिमांड है उसको कैसे फुलफ़िल करेंगे? इसलिए इनको क्या बोलते हैं? अनवीकरणीय या नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ रिसोर्सेस या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। क्या बोलते हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। और इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों के स्रोत क्या होंगे? कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। या अनवीकरणीय संसाधन क्या क्या है? कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। ठीक है, अब एक जो हमने
सेकंड टाइप के जो रिसोर्सेज पड़े हैं वो कौन से हैं, मानव निर्मित संसाधन। तो इसमें क्या पढ़ा था, जिनको ह्यूमन ने बनाया, ठीक है, तो वो सारे आ जाएंगे मानव निर्मित संसाधन में। जैसे क्या हो गया, पुल, सड़क, मशीन, वाहन, ये सब किसने बनाए हैं, ह्यूमन ने, तो ये होगा ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, ठीक है। अब हमें पढ़ना है कि जो मानव है वो भी एक संसाधन है। तो अभी मैंने बताया था मानव संसाधन क्यों है, क्योंकि वो अर्थ से मिले हुए अन्य रिसोर्सेज से ह्यूमन के लिए रिसोर्सेज बनाता है। जैसे, और वो किस चीज़ का यूज़ करता है, अपने नॉलेज का, अपने स्किल का और अपनी टाइम एंड टेक्नोलॉजी का। किस चीज़ का यूज़ करता है, टाइम एंड टेक्नोलॉजी का, और बनाता है आपके लिए रिसोर्सेज। तो इसलिए मानव को क्या कहते हैं, मानव संसाधन। और इनको जो ट्रेनिंग दी जाती है और इनके जो स्किल में इम्प्रूवमेंट किया जाता है उसको बोलते हैं मानव संसाधन विकास या ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। क्या कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है। अब ये देखो, मैंने यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं उसके दो टाइप होते हैं, एक होते हैं नवीकरणीय, एक होते हैं अनवीकरणीय। तो नवीकरणीय में क्या होगा, असीमित भंडार होगा, और अनवीकरणीय में क्या होगा, सीमित भंडार होगा। नवीकरणीय के एग्जाम्पल होंगे सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, वायु ऊर्जा आदि, और अनवीकरणीय के एग्जाम्पल होंगे पेट्रोलियम, कोयला और प्राकृतिक गैस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मानव संसाधन प्रबंधन या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है। देखो, जो ह्यूमन है अगर वो अच्छे हैं तो वो आपके लिए रिसोर्स हैं, लेकिन यदि बुरे हैं तब वो खतरा बन सकते हैं। जैसे कि टेररिस्ट, वो भी ह्यूमन है, वो भी रिसोर्स हैं, पर वो हमारे लिए ह्यूमन रिसोर्स क्यों नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो ह्यूमैनिटी के लिए ठीक नहीं है, यानी वो मानवता के लिए खतरा है, ठीक है। तो इनका जो मैनेजमेंट है वो ज़रूरी होता है। हम मैनेजमेंट कैसे करते हैं, मैनेजमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, उनको स्किल डेवलपमेंट करवाते हैं, कौशल विकास करवाते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनको सिखाते हैं और उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, ठीक है, ताकि वो हमारे लिए कैसे मानव संसाधन के तौर पर काम कर सकें। ओके, सॉरी, ठीक है। अब आगे देखेंगे हम कि संसाधन का संरक्षण क्या होता है। तो हमें पहले तो ये है कि संसाधन संरक्षण क्या है। तो संसाधनों का कैसा सतर्कतापूर्वक उपयोग, कैसा उपयोग, सतर्कतापूर्वक उपयोग, और उन्हें टाइम दो ताकि वो दोबारा से रिन्यू हो सके, इसको कहते हैं संसाधन का संरक्षण। और संसाधन संरक्षण आवश्यक क्यों है, क्योंकि ये रिसोर्सेज कैसे हैं, लिमिटेड हैं। कैसे हैं, लिमिटेड या फिक्स्ड रिसोर्सेज हैं। तो अगर हम इनका बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ये हमारे लिए फ्यूचर के लिए नहीं बचेंगे। तो हमें इनको क्या करना है, एक तो बहुत रिस्पॉन्सिबली इनका यूज़ करना है, दूसरा इन्हें दोबारा से रिन्यू होने के लिए टाइम देना है, ठीक है। और ऐसी मेथड जिसमें हम संसाधनों का बहुत ही रिस्पॉन्सिबली यूज़ करते हैं और उनको रिन्यू होने के लिए टाइम देते हैं, ताकि हम उनको कैसा फ्यूचर के लिए बचा के रख सकें। तो इसको क्या कहते हैं, सतत पोषणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और ये टर्म बहुत यूज़फुल है आपका यूपीएससी के लिए, एमपीपीएससी के लिए, सभी के लिए, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे। अब मैंने चैप्टर में ये यहाँ पे बताया है कि आप जो संसाधनों का संरक्षण करते हैं वो क्या है। तो अभी हमने चैप्टर में इसकी डेफिनेशन देख ली। अब हम आगे देखेंगे कि ये जो सतत पोषणीय विकास है ये क्या होता है, ठीक है। तो हमने इसको अभी पढ़ा बहुत शॉर्टकट में कि संसाधनों को, आवश्यकताओं को संतुलित करना है और उनका यूज़ ऐसे करना है ताकि वो फ्यूचर के लिए बचे रहें। इसको कहते हैं सतत या धारणीय विकास, ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये एमपीपीएससी में आपका एक स्पेसिफिक टॉपिक है, सतत विकास की अवधारणा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, क्या, एसडीजी गोल्स, ठीक है। तो इसलिए इसको हम बहुत ध्यान रखेंगे कि आगे हम इसको, अभी हम इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। इसके लिए मैं एक अलग से क्लास बनाऊंगी जिसमें आपको सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बता दूंगी और ये कैसे आए, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, और मतलब इनका टोटल ओवरऑल मीनिंग क्या होता है, ठीक है। और सतत विकास ज़रूरी क्यों है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं अभी इस चैप्टर, अब हम आगे ये देखेंगे कि इस चैप्टर से आए हुए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो कौन कौन से हैं, यूपीएससी में कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसके बाद एमपीपीएससी में भी प्रीवियस ईयर में कौन से क्वेश्चन पूछे गए। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये यूपीएससी प्रीलिम्स में 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है। अनवीकरणीय क्या होगा, नॉन रिन्यूएबल। क्या होता है, इनका लिमिटेड स्टॉक होगा और इनको टाइम ज़्यादा लगता है दोबारा से स्टॉक होने में। तो सौर ऊर्जा है, नहीं है, पवन ऊर्जा है, नहीं है, कोयला है,
क्यों है? क्योंकि कोयला का हम एक बार यूज़ कर लेंगे तो फिर इसको दोबारा से बनने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर? कोयला। क्या हो जाएगा आपका इसका आंसर? कोयला। ओके। फिर सेकंड है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित स्रोत है? अब मानव निर्मित स्रोत से क्या मतलब है? जो किसने बनाया हो? ह्यूमन ने बनाया। तो क्या वन ह्यूमन ने बनाए हैं? नहीं बनाए हैं। क्या आयरन ओर ह्यूमन ने बनाया है? नहीं बनाया है। क्या जल ह्यूमन ने बनाया? नहीं बनाया। लेकिन सड़क किसने बनाई है? ह्यूमन ने बनाई है। तो ये कैसा हो गया आपका? मानव निर्मित स्रोत, मानव निर्मित संसाधन, ठीक है। अब हम देखते हैं, एक 2018 में क्वेश्चन आया था यूपीएससी में। इसमें क्या है? इसमें पूछा गया है कि सतत विकास से आप क्या समझते हैं, ठीक है। क्या तीव्र औद्योगिक विकास सतत विकास है? नहीं। क्या सभी संसाधनों का अधिकतम उपयोग है? नहीं। क्या तकनीकी विकास केवल तकनीकी विकास? नहीं। उसके बाद भविष्य की आवश्यकताओं से समझौता किए बिना विकास, तो हाँ यही सही है, ठीक है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा भविष्य की आवश्यकताओं से समझौता किए बिना विकास। अब हम देखेंगे एमपीपीएससी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं वो। एक क्वेश्चन आया था 2021 में, इसमें पूछा गया था कि इनमें से कौन सा एक अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है। अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन क्या होते हैं? हमने अभी देखे, जिनका लिमिटेड स्टॉक होता है और जिनको दोबारा से बनने में काफ़ी टाइम लगता है। तो उसका आंसर क्या हो गया? कोयला, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कौन सा संसाधन प्राकृतिक और नवीकरणीय दोनों है? कैसा है? प्राकृतिक भी है और नवीकरणीय भी है। तो इसमें आंसर क्या आएगा आपका? सनलाइट। सॉरी, इसमें आपका आंसर क्या आएगा? सनलाइट। सनलाइट क्यों आएगा? देखो, पेट्रोलियम कैसा है? अनवीकरणीय है, एक बार ख़त्म हो गया तो बनने में बहुत टाइम लगता है। लोहा बहुत टाइम के बाद बनता है। जीवाश्म ईंधन बहुत टाइम लेता है दोबारा से बनने में, लेकिन सनलाइट वो हमेशा रहेगी। तो सनलाइट इसका आपका आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद एक ये क्वेश्चन है जो 2019 में यूपीएससी में पूछा गया था। ये क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक मानव निर्मित संसाधन है? कैसा संसाधन बताना है आपको? मानव निर्मित संसाधन। तो मानव निर्मित संसाधन से आपका मतलब क्या हुआ? जो मानव ने बनाया। यह भी हम कर चुके हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा? सड़क, ठीक है। अब ये हैं आपके मेंस वाले क्वेश्चन हैं जो आपको मेंस में हेल्प करेंगे। मेंस के लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस हैं जो फॉर्मेट किए हैं, तो आप इनकी प्रैक्टिस करिए। इनको आप कमेंट में लिख कर इनके आंसर बता सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम, हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसमें इनके आंसर लिख कर मुझे भेज सकते हैं। मैं आपको इनके आंसर एवेलुएट करके दे सकती हूँ। पहला संसाधन क्या होते हैं, उदाहरण वर्गीकरण बताइए उदाहरण सहित। फिर सतत विकास क्या है, इसकी आवश्यकता बताइए। नवीकरणीय अनवीकरणीय संसाधनों में क्या अंतर होता है, उदाहरण देना है। और प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं, ये बताना है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। उम्मीद करती हूँ कि आप जब भी नेक्स्ट वीडियो देखेंगे तो उससे पहले ये सब कुछ आप अपने स्तर पर इसको कर लेंगे और मुझे एक कमेंट छोड़ के जाएंगे कि आपने किया, आपसे बना या नहीं बना, आपको चैप्टर समझ में आ रहा है, मैं और क्या इम्प्रूवमेंट करूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जो बिल्कुल बिगनर्स हैं, जिन एस्पायरेंट्स ने पढ़ना ही शुरू किया है, जिनको भी एनसीईआरटी पढ़ने में दिक्कत हो रही है, तो आप उनको ये चैनल रिकमेंड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एनसीईआरटी के ऐसे ही नोट्स आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ, लेक्चर प्रोवाइड करवा रही हूँ। और आपको इस लेक्चर का जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसकी लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और वहाँ पे आपको ये जो 1 पेज शॉर्ट्स है ना, हर एक 1 पेज नोट्स हर एक एनसीईआरटी के चैप्टर के आपको वो भी मिल जाएंगे। तो आप उस चैनल पे वहाँ से वो भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।